एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और बहुत दिनों से हमारी क्लास अपडेट नहीं हुई थी, तो अब हम डेली कंटिन्यू क्लास होंगी। और क्या कहते हैं कि सीरीजन्स की वजह से नहीं आ रही थी क्लासेस, तो आज से हमारी कंटिन्यू क्लास होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम इसका क्या बेसिक समझेंगे किस तरीके से, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपको इनको इंटीग्रेशन निकालना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। जैसे मान लो इंटीग्रेशन करने से पहले, जैसे डिफरेंशिएट में, जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल में एफ एक्स दे रखा है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन में क्या आ जाएगा dx, और ये क्या आ जाएगा एफ डेस एक्स आ जाएगा। ये dx इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो dy एफ डेस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। अब मैंने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा y, इसका क्या हो जाएगा एफ एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो कुछ इस तरीके से क्या है कि जो डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेशन वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक तरह से अपोजिट मान लो, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करो तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आए। समझ में आया, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ फॉर्मूले हैं, तो पहला फॉर्मूला लिया मैंने कि आपके पास x की पावर n है। तो ये कैसे निकालोगे, जब भी आपके पास x की पावर n है तो आपने क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है, और सेम पावर को नीचे ले जाके उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना, और प्लस में क्या आ जाएगा c। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस वट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका cos x। क्या है, cos x। जब आप cos x का इंटीग्रेशन निकालते हो तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा साइन x प्लस में c। अब c का जो इम्पोर्टेंट रोल है जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे, यहाँ देखो जब आप डिफरेंशिएट करते हो cos x का तो आपका आंसर क्या आता है, माइनस में sin x आता है। लेकिन यहाँ पे आपका sin x माइनस में नहीं पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आप sin x का इंटीग्रेशन निकालते हो तो क्या आ जाएगा माइनस में cos x प्लस में c। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस नहीं, फॉर्मूले ही आपको लर्न करने हैं। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, वो आपने लर्न करने हैं। अब इन्हीं के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और मैं फॉर्मूला साथ के साथ लिखवाऊंगी जो यहाँ पे इसमें एप्लीकेबल होगा इस क्वेश्चन में इनमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन अपनी तरफ से x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। और इसका मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप इनको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, यानी कि सबके साथ ऐसे इस तरीके से, क्लियर। जब आप इसको करोगे तो 3 में आपने 1 ऐड करना है, तो x की पावर 4 अपॉन में 4। सेम यहाँ पे इसमें 1 ऐड करोगे तो 3 अपॉन में 3। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लेना है, जो बचेगा आपके पास उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2x का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे प्लस का 1 है, इसको प्लस 1 यहाँ रखो। प्लस का क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। आपने इनको स्प्लिट मैंने मतलब एक एक करके नहीं लिखा है। आप जब 1 का करते हो, जब डिफरेंशिएट में आप 1 का डिफरेंशिएट करते थे तो वहां पे आपको कांस्टेंट का क्या आता था, आंसर 0 आता था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जैसे आप इसका 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस में c। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बुक में यानी कि एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आपने उनको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, 1/x है और dx, इसका आपने इंटीग्रेट निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस में c, ये लर्न रखना है, ठीक है। सेम ex का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ex प्लस में c। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, साइन x प्लस कोस x, और यहाँ पे आपने इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल है, सबसे पहले आप इसको स्प्लिट कर लो, साइन x dx प्लस कोस x dx। सॉल्व करोगे तो अभी बताया मैंने साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कोस x प्लस, और कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x प्लस में c। ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट को देखो क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस में साइन x और अपॉन में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर x। इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ देखो। तो सबसे पहले आपने ना क्वेश्चन को समझना है कि ये पूछना क्या जा रहा है और करना किस तरीके से। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर x दे रखा है। तो आप क्या करो, इसे स्प्लिट कर दो। तो क्या करोगे, 1
अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, यहाँ पे dx और यहाँ पे dx। अब आप इसे आगे सॉल्व करोगे भाई, तो देखो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर। अभी हमने सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हमने जो दे रखा उसको सॉल्व करें, उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। माइनस इसका क्या होगा भाई, एक साइन और एक इसका कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या आ जाएगा tan x, और एक कॉस बचेगा तो क्या आ जाएगा sec x dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, तो उसका क्या आ जाएगा tan x होता है इंटीग्रेशन, माइनस tan x और sec x का क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो cos x को cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर x dx। cos x की मल्टीप्लाई cot से करोगे तो क्या आ जाएगा cosec x, और क्या आ जाएगा cot x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। क्लियर। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है भाई माइनस का cot x, और जो आपका cosec और cot x है इसका क्या होता है आपका cosec x। क्या होगा cosec x। क्लियर हुआ, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चन जो हमने किए हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं दो चार, वो किस तरीके से सॉल्व करना है तो वो देखो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये। अब यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूला है, जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने बोला अब फॉर्मूला है पहला कि अगर x की पावर n है और आपको इसको एंटी डेरिवेटिव में कन्वर्ट, सॉरी इसका इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव में निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा x, जितनी पावर है उसके साथ 1 ऐड कर दो, और डिनोमिनेटर में जो पावर है उसके साथ क्या कर दो 1 प्लस में c। ये आपको लर्न रखना है जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, यानी कि जो x की पावर n है उसका तो इंटीग्रेशन ये निकल आया। अब नेक्स्ट है कि मान लो आपके पास इंटीग्रेशन में 1/x है, और मैंने बोला इसका क्या करो एंटी, तो इसका याद रखना है, इसका आंसर होता है log x प्लस में c। क्लियर हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं इंटीग्रेशन cos x dx, इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये आपको जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में आपको सारे के सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख नोट करवा रही हूँ। तो जो cos x है उसका क्या हो जाएगा माइनस में साइन, माइनस नहीं होता, ओनली साइन x प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस क्या करना लर्न कर लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन, इनको क्या कर दो स्प्लिट कर दो, ठीक है, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब, इन दोनों को आपने क्या करना है स्प्लिट कर देना। अब आपने इंटीग्रेशन करना है, जब भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे आपने बाहर निकालना है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेट x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी x का क्यूब, सॉल्व करोगे इसके अकॉर्डिंग। क्या बोला था कि पावर में आपने +1 ऐड करना है, फिर जो पावर उसको डिनोमिनेटर में ले जाके फिर आपने 1 ऐड करना है। तो 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 4x की पावर 4 अपॉन में 4। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4, तो आपका आंसर क्या आएगा x का क्यूब प्लस में x की 4 प्लस में c। ये आपका इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि आपने इंटीग्रेशन करना 1/x dx का। तो मैंने क्या बताया अभी कि जो 1/x है अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा log x प्लस में c। तो ये तो आपको लर्न रखना है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसको समझना ध्यान से, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है कि जो x का क्यूब माइनस में 1 x का स्क्वायर dx, आपने इसका क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है। तो अभी क्या बताया मैंने, इनको स्प्लिट कर लो पहले, तो x का स्क्वायर सॉरी क्यूब अपॉन में x का स्क्वायर, और एक बार इसके साथ लिखोगे तो -1/x का स्क्वायर, और आपने इस तरीके से इसको क्या करना है स्प्लिट कर लेना है। अब यहाँ देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो एक x से एक x कट गया तो क्या आएगा x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो x की पावर -2। क्लियर हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x का क्या हो जाएगा, वही x की पावर 1 तो है ना, तो x का स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे करोगे इसका तो यहाँ पे +1 करोगे तो x की पावर -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1।
आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से प्लस और यहाँ पे 1/x प्लस में c। तो ये आपका आंसर, फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पॉइंट नंबर 4 दे रखा है, यानी कि 4 में क्या दे रखा है, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इसको करोगे तो मान लो मैंने क्या लिया, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x की पावर 2/3 प्लस में 1। अब यहाँ पे आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखो जब आप डेरिवेटिव करते थे तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को आप डिफरेंशिएट करते थे तो आंसर क्या आता था, 0 आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि ये वही है ना, डिफरेंशिएट का उल्टा है, एंटी डेरिवेटिव। आपने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, x की पावर 2/3 प्लस 1 और 2/3 प्लस में 1, ये तो इसका हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c। सॉल्व करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की पावर क्या आ जाएगी, 5/3। सॉल्व इसे करोगे 3 एकम 3 और 2 5, तो ये क्या आ जाएगा 3/5। क्लियर। और यहाँ पे x है, ये पावर है इसकी, और ये प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये तो हो गया इसका आंसर। क्लियर हुआ होगा आई होप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है। जो x की पावर 3/2 दे रखी है तो यहाँ पे +1 ऊपर ऐड करोगे, नीचे ऐड करोगे, सेम सेम यहाँ पे 2 है, 2 को आपने बाहर निकालना है और ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा ex। फिर इसका करोगे तो माइनस में लॉग मॉडुलस x प्लस c, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 आपको इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। ये तो थे हमारे कुछ इजी से क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन से एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो इंटीग्रेशन निकालना है वो निकालना है sin 2x का। किसका निकालना है, sin 2x का। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस में cos 2x और 2 का क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि अपॉन में 2 प्लस में c। क्लियर। आप इसे दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि जो sin 2x है आप इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट की तरह। यानी कि आप मैं यहाँ पे करवा देती हूँ एक बार, ठीक है। आपको क्या देगा sin 2x, तो आप यहाँ लिखो cos 2x। इसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, cos का क्या आएगा आपका, भाई cos का आपने डिफरेंशिएट निकालोगे तो माइनस sin 2x, और 2x का करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2। तो मैंने इसको आगे लिख लिया। अब ये जो 2 है उधर जाएगा तो 1/2 dy(x) अपॉन में cos 2x इक्वल में क्या आ जाएगा sin 2x, और ये माइनस इधर। तो आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने स्प्लिट कर लेना है। 4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लोगे, e की पावर 3x प्लस 1, इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना है। 4 आपका ऐसे ही रहेगा, e की पावर 3x, और यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू ये अपॉन में आ जाएगी इस तरीके से। 1 का करोगे तो x प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है आपको कि आपने इसको सबसे पहले आपने जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसको स्प्लिट कर लो। आप जब इसे स्प्लिट करोगे, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे, तो x का क्यूब अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर हुआ। यहाँ पे एक x से एक x, तो x बचेगा यानी कि x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे 5 बचेगा यानी कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 4 dx है। अब क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि इसका तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2। कांस्टेंट को बाहर निकालोगे यानी कि 5x माइनस में 4x प्लस में c। क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो जो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे उनके बेस पे ध्यान से समझना है इनको। भाई बहुत स्यापा है।